Assalamu alaikum. Today we are going to start ECAT preparation for the engineering universities. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए जो टेस्ट आपसे लिया जाता है उसको हम मोस्टली ECAT का नाम देते हैं. इसमें जो हमारे पास कोर्सेज होते हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के MCQs बेस्ड टेस्ट की प्रिपरेशन. द फर्स्ट चैप्टर विच स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर का जो आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है मेजरमेंट्स. उसके जो बेसिक की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं. अगर आप ये की पॉइंट्स को एक्यूरेटली प्रॉपरली जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं जब हम इसके MCQs सॉल्व करेंगे MCQs आपको आते होंगे. स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ प्योर रेशो और प्योर नंबर. अगर आपके पास एक प्योर रेशो है या प्योर नंबर है. प्योर रेशो मीन कि लेट्स से ग्राम, इट्स मीन डैट कि मास आपके पास ऊपर है और नीचे भी आपके पास कोई ऐसा रेशो हो जिसमें मास ही मौजूद हो. तो ये इस टाइप का जो नंबर होगा इसकी जो हम रेशो निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा रिज़ल्ट में आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी क्या होगी, यूनिट लेस होगी. इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप एफिशिएंसी निकालें एफिशिएंसी डिनोटेड बाय ईटा Q1 डिवाइड बाय Q2 मल्टीप्लाई बाय 100% एफिशिएंसी. इसका यूनिट आपके पास जूल होता है और इसका भी यूनिट जूल होता है. तो जूल से जूल कैंसिल आउट. Then when the units are cancel out, so the result is, for example अगर आंसर 45% आता है तो ये एक ऐसा आंसर है जिसका कोई यूनिट नहीं है. इसको जस्ट आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके. एंड द सेकेंड वन इज़ प्योर नंबर. कि प्योर नंबर हो तो उसका भी कोई यूनिट नहीं होता, वो भी यूनिट नहीं होता. और दूसरा ये कि वो डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ होती हैं. सच क्वान्टिटीज़ आर डायमेंशन लेस. ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होती हैं, इनके डायमेंशंस नहीं होते. डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस लेंथ, मास एंड टाइम. लेंथ का डायमेंशन L, मास का कैपिटल M एंड टाइम का कैपिटल T. नाउ डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ आर एंगल्स, स्ट्रेन. स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्ट्रेस स्ट्रेन में आप डिस्कस करते हैं. जब इलास्टिसिटी हुक्स लॉ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेन की डिस्कशन आएगी. रिलेटिव डेंसिटी मीन कि दो डेंसिटीज़ का आपने रेशो निकाला हो तो उसको रिलेटिव डेंसिटीज कहते हैं. पाई एक्सेट्रा दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस. द नेक्स्ट थिंग इज़, एक ही पॉइंट है कि मोमेंटम और इम्पल्स हैव द सेम डायमेंशंस. मोमेंटम का अगर आप डायमेंशन निकालेंगे और इम्पल्स का डायमेंशन निकालेंगे. इम्पल्स कहते हैं किसी भी फोर्स को. फोर्स का जब आप डायमेंशन निकालते हैं इम्पल्स का जब आप डायमेंशन निकालते हैं, इम्पल्स इज डेल्टा पी इम्पल्स विच इज़, अगर आप इस फार्मूले को याद करें कि डेल्टा पी डिवाइड बाई टी, इसमें जो इम्पल्स होता है आपके पास वो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी होता है. इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस मोमेंटम को क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फोर्स होता है. और नॉर्मली आपके पास जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल्स टू mv. अगर आप यहाँ से इसका डायमेंशन निकालेंगे तो वो भी mlt-1 आएंगे. और अगर आप दूसरे फार्मूले से जो मैंने पहले लिखा था वहाँ से निकालेंगे तब भी mlt-1 आएंगे. अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आते ये हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं. वहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशंस. सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स, जो आपके पास फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस. कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस के नाम से एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है जिसमें हम डायमेंशंस निकालते हैं. एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट्स हैव सेम डायमेंशंस. अगर आप प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालें जो आप निकाल सकते हैं, एच न्यू एक फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू और H इज इक्वल्स टू E अपॉन न्यू. इस फार्मूले को यूज़ करके प्लांक्स कांस्टेंट की अगर आप डायमेंशंस निकालते हैं और
एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस निकालते हैं, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। सो ये दोनों डायमेंशन सेम आते हैं। सो ये दो सेम क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस है वो सेम आते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड permeability of free space have same dimensions. सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस के जो आपके डायमेंशंस होते हैं ये भी सेम होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप ये देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या डायमेंशन होता है। फ्री स्पेस हैव सेम डायमेंशन। सी जी एस सिस्टम को हम कहते हैं ग्राम सेंटीग्रेड, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड कि जो भी क्वांटिटीज होंगी वो सी जी एस में मेजर करेंगे, सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में। इस सिस्टम को हम कहते हैं गॉसियन सिस्टम। ये गॉसियन सेंटेंस के नेम पे है। एफ पी एस, फुट पॉन्ड सिस्टम, एफ फॉर फुट, P for pond and S for second. This foot pond second system ये है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग ने जो है डिज़ाइन किया था। द थर्ड वन इज़ MKS सिस्टम। MKS में अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपका जो मास होगा वो सॉरी जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी, मास होगा किलोग्राम में और एस उस टाइम होगा सेकंड में। सो ये MKS सिस्टम है। सो MKS सिस्टम यूजुअली हम यूज़ करते हैं, जिसको आप जानते हैं SI सिस्टम से, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से आप इसको जानते हैं। MKS एंड CGS आर आल्सो कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो है मैट्रिक सिस्टम भी कहलाते हैं। अगर आप देखें तो फिज़िक्स में जो हम क्वांटिटीज़ डिस्कस करते हैं वो MKS पे करते हैं, और केमिस्ट्री में जो डिस्कस करते हैं जो भी क्वांटिटी होती है वो आपके पास CGS सिस्टम में लिखी हुई होती है। सिस्टम बिकॉज मल्टीपल्स एंड सम मल्टीप्लाइज आर रिलेटेड बाय पावर ऑफ 10। अगर पावर ऑफ 10 का डिफरेंस हम इसमें ले लें, यानी कि अगर आप इसको यानी कि मीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीग्रेड में, पावर ऑफ 10 के को मल्टीप्लाई करवा के या डिवाइड करवा के, वट एवर ये आप जानते हैं कि मीटर को किस तरह से आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 से। सिमिलरली अगर आप किलोग्राम को कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम में, सो इसको भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें। इट्स मीन के 10 की पावर के साथ आप इसको अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे बे स्पेसिफिक पावर, सो ये कन्वर्जन पॉसिबल है। ओके, नाउ वी हैव सम यूनिट्स। जो फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट है लाइट ईयर के नाम से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट ईयर इन 1 सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल लाइट ईयर की डिस्कशन करें तो लाइट ईयर हम यूज़ करते हैं यूनिट एस्ट्रोनॉमी में, क्योंकि एक स्टार दूसरे स्टार से लाइट ईयर डिस्टेंस पे होता है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है जिसको हम ना तो मीटर में, किलोमीटर में भी अगर मेजर करेंगे तो वो 10 की पावर बहुत हाई जा रही होगी, जो हमारी कैलकुलेशन से आउट होगी। सो हम उसके लिए एक नया यूनिट डिज़ाइन करते हैं जिसका नाम है लाइट ईयर। तो द लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। अगर आपसे पूछा जाए लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, सो आंसर है लेंथ का यूनिट है। अब ये निकालते कैसे हैं, 1 लाइट ईयर कैसे निकालेंगे। 1 लाइट ईयर का मीनिंग अगर आप उर्दू में समझे तो ये होता है कि एक लाइट को ट्रैवल करने के लिए, लाइट ट्रैवल कर रही है 1 साल तक, 1 ईयर तक, 1 साल तक आपकी लाइट ट्रैवल करे, और किस रफ्तार से करेगी, किस वेलोसिटी से करेगी, 3×10⁸ से करेगी। सो जो डिस्टेंस आपको मिलेगा 1 साल तक लाइट के ट्रैवल करने के बाद, उस डिस्टेंस को आप कहते हैं 1 लाइट ईयर। आई रिपीट अगेन कि 1 साल तक लाइट अगर चलती रहे तो वो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको आप कहते हैं 1 लाइट ईयर। सो द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं आप डिस्टेंस, v इंटू टी। सो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, लाइट की वेलोसिटी कितनी है, 3×10⁸। और टाइम कितना है, 1 साल का टाइम। लेकिन आपने रखना है किस में, SI यूनिट के अकॉर्डिंग आपने रखना है इसको सेकंड में कन्वर्ट करके। सो सेकंड में अगर इस टाइम को कन्वर्ट करें तो 365 डेज़ होते हैं, देन 24 आवर्स होते हैं एक डे के अंदर, देन 60 मिनट होते हैं एक डे के अंदर,
एंड देन 60 सेकेंड होते हैं। सो इस सबको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे करके देखिएगा, सो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 9.46 x.5। सो नेक्स्ट इज अर्ग। अर्ग आपके पास एक यूनिट होता है वर्क का, जो हम हायर क्लासेस में अक्सर बुक्स में ये यूनिट यूज़ हुआ होता है। सो यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी की स्टडी से पहले अर्ग के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। सो J is equals to 10⁻7 अर्ग, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। सो अर्ग आपके पास कैसा यूनिट हुआ? एक स्मॉल यूनिट हुआ। जब हमारे पास बहुत ही स्मॉल वर्क होता है तो हम इसको अर्ग यूनिट यूज़ करते हैं, और ये यूनिट एनर्जी के लिए भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज़ माइल। माइल किस चीज़ का यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। 1 माइल्स 2 माइल्स ये हम यूज़ करते हैं। सो किलोमीटर से जस्ट अबव होता है। 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। एंड अगर इसको यार्ड में, यार्ड भी एक यूनिट है, 1760 यार्ड्स। 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट। 1 यार्ड किसके बराबर होता है? 3 फीट के। यार्ड आप ये कह सकते हैं कि जो मीटर होता है अप्रॉक्सीमेट मीटर के इक्वल है, क्योंकि 3 फीट 1 मीटर के बराबर होता है। अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्टली नहीं। माइक्रोन, so the micron is the unit of micrometer, sorry, micrometer is the unit of length, so 1 micrometer is equals to 10⁻6। इसी तरीके से आपके पास एंगस्ट्रॉन्ग जो है वो एक यूनिट है लेंथ का, जो 10⁻−10 के इक्वल होता है। एंगस्ट्रॉन्ग का हम यूज़ करते हैं, एक्सरे का यूनिट होता है। एक्सरे का की वेवलेंथ होती है राउंड अबाउट एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻−10 के। एक्सरे यूनिट क्या है? 1 एक्सरे यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻−13। सो नॉर्मली आपके पास 1 एक्सरे यूनिट जो कहलाता है वो 10⁻−13 कहलाता है, और एक्सरे की रेंज जो है 10⁻10 से स्टार्ट होके अप्रॉक्सीमेट यहीं तक 13 तक जाती है। फर्मी की बात करें तो फर्मी होता है 10⁻−15। फर्मी कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? तो न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है, डायमीटर, वो 1 फर्मी के इक्वल होता है। एटॉमिक मास यूनिट AMU, ये किस चीज़ का यूनिट है? मास का यूनिट है। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका तरीका है कि आप मास ऑफ कार्बन लें, उसको डिवाइड करवा दें 12 से। अब मास ऑफ कार्बन लेकिन एक्चुअल चाहिए आपको। एक्चुअल किस में? जो मास आपके पास कार्बन एटम का जो मास है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, उसको कन्वर्ट करें किस में? किलोग्राम में, और फिर उसको डिवाइड करवा दें 12 से, तो आंसर आएगा 1.67 x⁻27। स्लग जो है वो यूनिट है किस चीज़ का? मास का यूनिट है। 1 स्लग इज इक्वल्स टू 14.59 किलोमीटर। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अक्सर कैलकुलेटर में भी जो है इसकी कन्वर्जन्स मिल जाती हैं, और जस्ट मेमोराइज़ करने की चीज़ें होती हैं। टेस्ट से पहले आपको ये चीज़ें मेमोराइज़ करनी होती हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 745 वाट के बराबर होता है। किस चीज़ का यूनिट है? पावर का यूनिट है। लूनर मून, टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ जो मून कंप्लीट करता है वो करता है 27.3 डेज़ में। सिमिलरली आपके पास लीटर किस चीज़ का यूनिट है? लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻3 cc के बराबर होता है, ठीक है, और 10⁻−3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। पास्कल प्रेशर का यूनिट है। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर -2। टॉ प्रेशर का यूनिट है। 1 टॉ इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.013 x/5 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। एंड डाइंस फोर्स का यूनिट है, जो कि 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन फोर्स है आपके पास तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻5 डाइंस। सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2 की पॉइंट्स, एंड इन दी पैरेलल में हम जो है इसके साथ लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 1 के MCQs किस तरह के आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क होगा कि हम MCQs सॉल्व करें किसी भी बुक के, जो आपके पास कैट्स की बुक्स होती हैं या नोट्स होते हैं, और एंड देन जो है वो पास्ट पेपर की MCQs भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।